तो जी भाई, क्या नाम है आपका? तो भाई आप अपने टेस्टमनी अपने मुंह से खुलकर बताएं लोगों को कि खुदावन ने कैसे आपकी लाइफ को चेंज किया। मैं पहले 9 साल से नशा कर रहा था चर्च का, तो अभी शुक्र है खुदावन का मैंने छोड़ दी। ये भाई बताते हैं कि जब ये 9 साल के ही थे तो ये कहते हैं बुरी संगति में थे। कहते बुरी संगति की वजह से इन्होंने तरह तरह के नशे करने शुरू किए। ये कहते मैं शराब का नशा भी करता, मैं चर्च का नशा भी करता था, कहते मैं स्मोकिंग भी करता था, कहते मैं अपनी मेरी फैमिली इधर नहीं है, कहते मेरी फैमिली पीछे नहीं कि मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पर जॉब करने के लिए भेजा। कहते मैं 9 साल के जब यहाँ पर आ गया तो कहते पूरी संगति की वजह से जो संगति जो दोस्त मेरे थे वो बुरे थे, कहते वो हर तरह का नशा करते थे। कहते जब मैं उनके साथ मिला तो कहते मैंने भी वही काम शुरू कर दिया, मैंने वो सारे नशे करने शुरू किए। कहते मैंने आस्ता आस्ता शराब पीना शुरू किया, मैंने चर्च का नशा करना शुरू किया, मैंने स्मोकिंग करना शुरू किया। कहते मैं गाली गलौज भी करता, हर वो बुरा काम करता था। कहते मेरी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। कहते मैं बिल्कुल भी यीशु मसीह के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि मैंने खुदावन की प्रेजेंस में जाना है, मैंने प्रे करना। कहते मैं ना प्रे करता ना मैं फास्टिंग, कुछ भी मुझे नहीं पता था। कहते मेरी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। और कहते मैं 9 साल से कहते मैं नशा करना शुरू हो गया था और कहते मैं रोज डेली नशा करता था। कहते सुबह उठ कर ही मुझे नहीं पता कि मैंने प्रे कर लिया, कहते उठ कर ही मैंने नशा करना शुरू करना। रात तक मैंने नशा ही करता था, कभी मैं कहीं गिरता था, कभी कहीं गिरता था। मुझे कोई सुध बुद्ध नहीं थी कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना। और कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि इनके दोस्त कहते इनको मिले। कहते जब नई जगह पर गए थे कहते वहां पर इनके दोस्त इनको नहीं मिले। कहते इनके जो दोस्त थे कहते वो खुदावन के साथ जुड़े हुए थे, खुदावन की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने इनके साथ इवेंजलिज्म की कि भाई तू खुदावन के घर में आ और नशे को छोड़ दे। और कहते हैं कि मैंने उनकी बात को सुना। कहते मैं खुदावन के घर में आया। कहते जब मैं पहली बार ही खुदावन के घर में इस जगह पर आया और कहते खुदावन के रूह ने मुझे छुआ, मेरे मन से ऐसे जैसे किसी ने बात की है कि तू नशे को छोड़ दे, तो इन सारे नशे को जो तू करता है तो अपनी लाइफ को खराब करे से छोड़ और तू मेरे साथ चल। कहते हैं फिर से वापिस गए। कहते लगातार वो भाई जो इनके साथ थे वो इनको लगातार गाइड करते रहे कि भाई तू नशा छोड़, तू खुदावन के घर में चला कर। तो कहते कि मैं वैसे लगातार खुदावन की प्रेजेंस में आता रहा। कहते खुदावन के दास हर रात को हर रोज कहते जब मैं आता तो वो मुझे गाइड करते, मुझे टीच करते थे, मुझे बताते थे कि तुम नशा अपनी जिंदगी से निकालो, जब तुम निकालोगे तो ये निकल जाएगा। कहते जब खुदावन के दास इनसे बात करते थे कहते मुझे बड़ा सुकून मिलता था, मुझे पीस मिलता था कि मुझे चाहिए कि मैं नशे को छोड़ दूं, अपनी लाइफ को चेंज करूं। तो भाई आप बताएं जब आप नशा करते थे तो आप क्या करते थे? आपको कोई सुध बुद्ध नहीं होती थी, आप हर तरह की मतलब वो काम करते जो खुदावन से आपको दूर करते थे। तो जब आप खुदावन के पास आए, खुदावन ने आपसे बात की तो फिर आपने क्या किया? फिर मैंने छोड़ दी, अभी बिल्कुल खुश हूं। हालेलुया। ये भाई बताते हैं कि वो कहते मैं नशा करता था, कहते मुझे रात को मैं चर्च का नशा, कहते जैसे खुदावन के दास ने मुझे टीच करना शुरू किया, मैंने खुदावन की प्रेजेंस में आना शुरू किया। कहते मैं 19 साल का हूँ, 10 साल मैंने लगातार नशा किया। कहते लगातार मैं उन्हीं हरकतों में रहा, उन्हीं गंदगी में रहा। कहते खुदावन से दूर रहा। लेकिन कहते जैसे मेरे साथ खुदावन ने बात की, खुदावन के दास के जरिए मैंने खुदावन के घर में आना शुरू किया। कहते 2 वीक हो चुके हैं मैंने नशा छोड़ दिया और ये बात